और स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय हो जाएगा तो यांच टाप। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण के भेद उत्तर कृदंत में त्वेतो अथुच नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने कृदंत प्रकरण में पूर्व कृदंत के बारे में भी विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें अनेकों नियमों में प्रयुक्त प्रत्ययों को, आगमों को, आदेशों को शब्दों में प्रयोग करके आपके सामने प्रस्तुत किया था, समझाया था, आपको समझ में भी आया था। और ये चीजें आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में शब्द आ जाता है कि वे पथु। यहां पर एक शब्द है, क्या है? वे पथु। वे पथु में कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है और किस नियम का उदाहरण है, किसी भी प्रकार से आपसे पूछ सकता है। इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हमने आपके साथ विस्तार से चर्चा की है। साथ ही उत्तर कृदंत में भी अनेकों नियमों को हम पढ़ चुके हैं, उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। प्रत्ययों को, आगमों को, आदेशों को कहां कहां क्या क्या प्रयोग हुआ है, शब्दों के माध्यम से समझ चुके हैं। आज हम अपने विषय को त्वितो अथुच नियम से प्रारंभ कर रहे हैं। आइए नियम क्या कह रहा है उसको समझते हैं। नियम कह रहा है जिस धातु का टू की संज्ञा हो, टू की इत संज्ञा हो, उससे अथुच प्रत्यय हो भाव अर्थ में, उससे अथुच प्रत्यय हो भाव अर्थ में। अब आप देख रहे होंगे पिछली कुछ कक्षाओं से हर स्थान पर जो भी प्रत्यय होता है वो भाव अर्थ में हो रहा है। तो कृदंत प्रकरण को दो भागों में बांटा है, एक पूर्व कृदंत और एक उत्तर कृदंत। उत्तर कृदंत में जितने भी प्रत्यय होते हैं वो सब भाव अर्थ के होते हैं, ठीक है। तो अथुच भी भाव अर्थ का प्रत्यय है। वे तो अथुच अर्थात वे पथु जो उदाहरण है इसमें अथुच प्रत्यय होगा, टू धातु रहेगी, टू की इच्छंजा होगी, टू वे प्री कंपनी धातु रहेगी यहां पे, ठीक है। अब उदाहरण देखते हैं वे पथु, हम वे पथु। तो उदाहरण में वेप धातु शेष रहती है, वे टू वे प्री की, ठीक है। टू वे प्री कंपनी की वेप ही शेष रहती है, क्योंकि प में रिकार है, इसकी तो उपदेश से अनुनासिक किससे संज्ञा हो जाएगी, और टू की किससे होगी है आदिर टू डूबे, ठीक है। टू की संज्ञा हो जाएगी और इन दोनों का एक संज्ञा हो जाएगी, तो इन दोनों का लोप कौन करेगा, बोलो, कमेंट कर दो इस नियम को। हाँ बहुत अच्छे, तस्य लोप, जिसकी भी संज्ञा होगी उसका तस्य लोप से लोप हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास शेष क्या रहता है, वेप। भुआदि धातु से वेप की धातु संज्ञा कर देंगे और वेप को अथुच प्रत्यय हो रहा है, अभी अभी हमने नियम पढ़ा है, तभी तो अथुच नियम से अथुच प्रत्यय हो जाएगा। अब कृदंत प्रकरण पढ़ रहे हैं, कृदंत में भले ही उत्तर कृदंत हो, परंतु कृदंत प्रकरण पढ़ रहे हैं, कृत प्रत्ययों को जान रहे हैं, तो कृत अतिंग से अर्ध कृत संज्ञा हो जाएगी, और कृत संज्ञा होने के बाद अर्ध धातुकम शेष से अर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगी। और जब ये कार्य हो जाएंगे तो अथुच का शेष क्या रहता है, अथु हलंत्यम से चकार की संज्ञा हो जाएगी, और तस्य लोप से लोप हो जाएगा इत संज्ञक का, और कृत धित समासाश्चर्य से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। जब ये कार्य हो जाएंगे तो वेप अथुत ये शेष रहता है, इनको मिला देंगे तो वेप अथु, और स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो वेप अथु हमारा रूप क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है ना। कोई कठिन है, बहुत अच्छे। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है यज याज यत विच प्रच रक्षो नंग। अब नियम में ही दिख रहा है यज धातु, यज धातु, यच विच प्रच रक्षो, इन धातुओं से अर्थात रक्ष इन धातुओं से कौन सा प्रत्यय होगा, नंग। अब ऊपर कौन सा प्रत्यय हो रहा था पिछली सिद्धि में, वेपथु में अथुच, ठीक है। तो यहां कौन सा प्रत्यय हो रहा है, नंग, और किस अर्थ में हो रहा है, भावार्थ में।
क्योंकि उत्तर कृदंत हम पढ़ रहे हैं, यहां नंग भाव अर्थ में होगा। अब यज उदाहरण है हमारा, यज धातु से यज उदाहरण बनता है। यज अग्निहोत्र जो हम सुनते हैं, हवन आदि, तो यज में कौन सी धातु है? यज धातु है, भुआज धातु है, से धातु संज्ञा कर देंगे। अब पूछ लिया जाता है बहुत बार, यज आदि जहां भी पुरोहित कराते हैं उसमें भी व्याख्यान के माध्यम से भी ये चीजें बताई जाती हैं, और जो इन चीजों का जानकार होता है। अब भारतीय सेना में एक पद है धर्मगुरु का, तो उसमें हमें कर्मकांड में पारंगत होना होता है, जिसमें 16 संस्कार आदि सभी गतिविधियां हमें आनी होती है। यदि वो हम आती हैं हमें, और उसके बाद जब वो साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू लेते हैं, तो उसमें पूछते हैं कि भाई यज शब्द में कौन सा प्रत्यय है, या हवन में जितने भी शब्द बोले जाते हैं, जितने भी मंत्र बोले जाते हैं, उनमें कौन सा देवता है, कौन सा छंद है, ठीक है, कौन सा स्वर है। या किसी भी शब्द को उठा लेते हैं कि भी आप यज कराते हैं, तो यज में कौन सा प्रत्यय है। तो यज में कौन सा प्रत्यय है? नंग प्रत्यय है। किस नियम से आता है? यज याज यत विच प्रच्छ रक्षो नंग नियम से, ठीक है। तो इससे यज धातु से नंग प्रत्यय हो जाएगा। नंग होने के बाद कृत तिंग से कृत संज्ञा, अर्ध धातुकम से अर्ध धातुक संज्ञा कर देंगे। ये सब कार्य होने के बाद नंग का न शेष रहता है। हलंत्यम से गकार की इच्छंज्या करके तस्य लोप से लोप कर देंगे, और लोप होने के बाद हमारे पास शेष क्या रहा? यज प्लस न। एक नियम पढ़ा था हमने, स्तोष चुनासु अर्थात स्तुत्व हो जाएगा। अब जब स्तुत्व होगा तो न के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये अर्थात अनुनासिक वर्ण। तो यज ये, अब जय और ये को मिलाते हैं संयुक्त अक्षरों में, हम देखते हैं जय का संधि विच्छेद करते हैं, जय ये, तो जय बन जाता है। और कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे, तो यज्ञ हमारा रूप बन जाएगा। अब यज्ञ को बहुत स्थानों पर यज्ञ बोलते हैं। अब आपके सामने प्रस्तुत है, ज और यह मिलकर यज्ञ बनता है, ठीक है। ग मिलकर यज्ञ नहीं बनता। इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तभी वो चीजें समझ में आती हैं। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं, याज याच धातु का यांचा, सॉरी यांचा है, यांचा उदाहरण है। तो यांचा में याच धातु भुआदि धातु से धातु संज्ञा होगी। यहां पर भी यंग नंग प्रत्यय हो गया। किस नियम से? यज याच यत विच प्रच्छ रक्षो नंग नियम से। कृत तिंग से कृत संज्ञा आर धातुकम शेष से आर धातुक संज्ञा। अब जैसे यज में नकार ही शेष रहा था, वैसे ही यहां पर भी नकार ही शेष रहेगा। हलंत्यम से गकार की संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। और स्तोस्तुनास्तु नियम से नकार को यकार आदेश हो जाएगा, अर्थात सुत्व हो जाएगा। अब सुत्व होने के बाद इनको मिला देंगे, यांच बन गया रूप। अब यहां भी हम स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर सकते हैं, परंतु हम कुछ एक आध चीजें आपको बता देते हैं। अजाद्य तष्टाप एक नियम पढ़ा है आपने, पूर्व कक्षाओं में भी हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी, आज भी हम कर रहे हैं। ये स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय कर देता है, ठीक है। और स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय हो जाएगा, तो यांच टाप, और चोटू से टकार की संज्ञा और हलंत्यम से पकार की और तस्य लोप से लोप कर देंगे, तो हमारे पास शेष रहा आ, यांच आ। और अ और य में जो अ है और उसके बाद आ है, जो सवर्णी है, तो सवर्णी है तो अकह सवर्णी दीर्घ तैयार रहता है कि भाई दोनों सवर्णी है, तो इनका सवर्ण दीर्घ आदेश हो जाए। अब जब सवर्ण दीर्घ आदेश हो जाएगा तो यांचा रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा, और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य भी कर देंगे, तो यांचा हमारा रूप सिद्ध हो गया। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो उदाहरण आता है यत्न। क्या उदाहरण आता है? यत्न। यत्न तो सुना ना,
यतन प्रयत्न, कुछ तो यतन करें, कुछ तो करें। तो यतन में कौन सी धातु है? यत धातु है, बुआज धातु से धातु संज्ञा और नंग प्रत्यय हो गया। पूर्व सिद्धि के समान ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे यज्ञ रूप बना था ठीक वैसे ही ये बनेगा। यहां पर केवल स्तुत्व का निषेध है, ठीक है, बाकी सभी कार्य वही है। नंग का गय शेष रहेगा, गय का फिर नय शेष रहेगा और नय में मिला देंगे यत्न और कृत तदित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो यत्न रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। कोई समस्या नहीं? बहुत अच्छे। अब नियम आता है, एक उदाहरण आता है प्रश्न। हर स्थान पर प्रश्न पूछते हैं ना आप, बाप से ही कोई पूछ ले कि प्रश्न में कौन सा प्रत्यय है, कौन से नियम से लगा है, तो प्रश्न में कौन सा है? नंग प्रत्यय है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है, यदि आप संस्कृत की देते हैं परीक्षाएं या इंटरव्यू आदि में भी पूछ लिया जाता है, हिंदी में भी पूछा जाता है कि प्रश्न शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रश्न में कौन सा है? नंग प्रत्यय है। किस नियम से? धातु क्या है इसमें? प्रच्छ धातु है, नंग प्रत्यय हो गया है। नंग का हमारे पास क्या शेष रहता है? न। कृत संज्ञा और धातुक संज्ञा करने के बाद न शेष रहा। अब जब न शेष रहेगा तो छवो सुड अनुनासिके च नियम आता है। छवो सुड अनुनासिके क्या कहता है कि च और छ के स्थान पर सुड अर्थात तालव्य सकार आदेश हो जाए। अब यहां पर ये मूर्धन्य लिखा हुआ है, इसको ठीक कर देते हैं एक बार। और जब तालव्य सकार आदेश हो जाएगा तो स्तोस्तुनासु नियम से स्तुत्व की प्राप्ति थी, उसका हम 7 नियम से, ये 7 नियम भी थोड़ा 7 नियम से स्तुत्व का निषेध कर देंगे, है? क्योंकि छवो सुड अनुनासिक के नियम से अनुनासिक प्रेरते क्या किया है? छ को सकारादेश किया है और स्तोस्तुनास्तु जब स्तुत्व की प्राप्ति हो रही है तो स्तुत्व का निषेध किसने किया? 7 नियम ने। किसने किया? 7 नियम ने। और 7 नियम निषेध कर दिया तो इनको मिला देंगे तो प्रश्न है कृत तदित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो विसर्ग आदि भी हो जाएंगे और प्रश्न हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। कोई कठिन तो नहीं है, बिल्कुल ही सरल है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जैसे प्रश्न में प्रच्छ धातु थी, इसमें विच्छ धातु है, विष्ण रूप जो बनता है। अगला क्या रूप है? विष्ण। अब विष्ण आप करेंगे न कि हम। यदि ना समझ में आए तो आप यहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि प्रच्छ धातु प्रश्न में थी, विच्छ धातु विष्ण में है। बाकी कोई भी कहीं पर भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना? कहीं पर भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसको आप स्वयं करें। क्या करेंगे? आप करेंगे ना? बहुत अच्छे। तो इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण आता है रक्षण। क्या उदाहरण आता है? रक्षण। अब रक्षण क्या कहता है कि रक्ष धातु है, बुआज धातु से धातु संज्ञा होगी। यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग से नंग प्रत्यय हो गया, नंग का न शेष रहा। इसमें एक नियम बदलता है, नकार के स्थान पर णकार आदेश होता है। रक्षण बनाना है ना हमें, तो वरो किससे होगा? है रसाभ्याम नोण समान पदे नियम से। किस नियम से होगा? रसाभ्याम नोण समान पदे से जब नकार को नकार आदेश हो जाएगा तो रक्षण हमारा रूप बन जाएगा। कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करके जब स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो रक्षण हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम आपको स्वपो नन नियम से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम स्वप्न शब्द को सिद्ध करेंगे। इसमें कौन सा प्रत्यय है? स्वप्न में नन प्रत्यय है। स्वप धातु से नन प्रत्यय होता है भाव अर्थ में। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की अनेकों कक्षाओं के साथ।